हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रजत सैनी है एंड द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज यूस्टाशियन ट्यूब डिस्फंक्शन। यूस्टाशियन ट्यूब एक बहुत ही नैरो सा पैसेज है जो हमारे मिडिल ईयर को बैक ऑफ द थ्रोट यानी कि नाक के पीछे और गले से कनेक्ट करता है। ये दिस पार्ट ऑफ दिस कॉल्ड यूस्टाशियन ट्यूब। इसका मेन फंक्शन इज टू इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन द थ्रोट एंड द ईयर। और अगर इसमें कुछ डिफेक्ट आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है इक्वलाइज करने में प्रेशर में, उस कंडीशन को हम लोग यूस्टाशियन ट्यूब डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? इसमें सबसे पहले यू हैव ईयर पेन, कान में दर्द होगा, कान में फुलनेस की फीलिंग आती है, एट टाइम्स कान में सनसनाहट यानी कि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी चक्कर या डिजीनेस के फीचर्स भी आते हैं। वो दैट इज सीन ओकेजनली, बट यूजुअली कान में दर्द होना और कान में फुलनेस रहना इसके फीचर्स है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट विल डिपेंड कि उसके पीछे का कॉज क्या है। लाइक छोटे मोटे केसेस के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप च्युइंग गम्स खाइए, यू हैव टू प्रैक्टिस वल्सल्वा। अभी हम एक वल्सल्वा एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वल्सल्वा एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे करना है। च्युइंग गम्स खाना, बलून फुलाना, इस तरह की प्रैक्टिसेस, यॉर्निंग करना, इस तरह की प्रैक्टिसेस से यूजुअली हम वी कैन ट्रीट 80 से 90% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। बट इन दैट केस, जब सीवियर केसेस में जब इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, देन यू हैव टू कंसल्ट एन ENT स्पेशलिस्ट फॉर श्योर, बिकॉज तब वहां पे आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशंस नहीं लेना है, गो फॉर ENT कंसल्टेशन। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट आर द प्रिवेंशंस, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमें इसका ट्रीटमेंट ही ना लेना पड़े। सबसे पहले हमको एलर्जी से प्रिवेंट करना है। वी हैव टू मेंटेन अ गुड हाइजीन, ताकि हमें एलर्जी से हम अपने आप को बचा सके। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूस्टाशियन ट्यूब थ्रोट से कनेक्टेड है, तो यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन जैसे ही होगा ये असेंड करके यूस्टाशियन ट्यूब में आ जाएगा, और कभी कभी इसकी वजह से आपको कान में पेन यानी मिडिल ईयर के इन्फेक्शन भी हो सकता है, कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो सबसे पहले हमें एक गुड थ्रोट हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके। और दूसरी चीज क्या है, यू हैव टू मेंटेन गुड हाइजीन एज वेल एज एलर्जी से भी हमें बचाव रखना है। अगर हमें पता है कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, यूजुअल एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह है, तो उससे भी हमको पूरी तरह से बचाव करना है। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द डूज, यानी कि हमें क्या करना है इफ यू हैव, आपको यूस्टाशियन ट्यूब डिस्फंक्शन है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आपको म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। जितना आपने हाइड्रेशन रखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हाइड्रेटेड रहेंगी, यूजुअली यू विल बी एबल टू प्रिवेंट इट, और हो गया तो जल्दी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेइंग हाइड्रेटेड। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस यॉर्निंग एंड स्वॉलोइंग। अगर ये आपको हुआ है तो आपको स्वॉलो करना है, यू हैव टू स्वॉलो योर ओन सलाइवा। अपने ही थूक को आपको बार बार गुटकना है या निगलना है। उससे भी आपका कभी कभी प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, जो प्रेशर मैंने बताया जैसे कि ईयर और गले के बीच में जो प्रेशर होता है मिडिल ईयर में, उसके डिफरेंस की वजह से हो जाता है। तो आप बार बार स्वॉलो करेंगे तो भी आप इस चीज को, स्वॉलोइंग विल हेल्प यू रिकवर फ्रॉम यूस्टाशियन ट्यूब डिस्फंक्शन। तीसरी चीज आपको क्या करना है, जो ट्रिगर्स हैं एलर्जन के उनको मैनेज करना है। आपको पता है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, सर्दी जुकाम, धूल मिट्टी, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यूस्टाशियन ट्यूब को और वर्सन कर सकते हैं टाइम के साथ। तो यू हैव टू अवॉइड एंड मैनेज योर एलर्जेंस ऑल्सो। लास्ट थिंग दैट यू डू इज कि अगर इसके बाद भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, यू हैव टू सीक एन ENT कंसल्टेशन। एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की जरूरत है, दैट यू नीड टू डू। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है, व्हाट आर द डोंट्स दैट वी हैव टू डू। क्या चीजें नहीं करनी है इफ यू हैव ईयर फुलनेस या कान में भरा हुआ है या कान में पेन हो रहा है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि आपको यूस्टाशियन ट्यूब डिस्फंक्शन है। सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड स्मोक, टोबैको स्मोक, बी इट प्राइमरी और बी इट पैसिव, यानी कि स्मोकिंग नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो तो एक पैसिव स्मोकिंग एनवायरनमेंट में आपको नहीं रहना है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अवॉइड एयर ट्रैवल, ठीक है। आपको एयर ट्रैवल अवॉइड करना है, बिकॉज जब भी डिसेंड करता है फ्लाइट, प्लेन डिसेंड करता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपको यूस्टाशियन ट्यूब वर्सन हो सकता है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यू हैव टू लिमिट योर एयर ट्रैवल। अगला क्या नहीं करना है, बहुत ऑब्वियस है, आपको एक्सेसिव ईयर क्लीनिंग नहीं करना है। यू डोंट हैव टू टेक अ मॉप स्टिक एंड स्टार्ट क्लीनिंग योर ईयर। अपना कान साफ करना नहीं है अगर आपको कान में फुलनेस है तो। द नेक्स्ट थिंग इज क्या नहीं करना है, बहुत कॉमनली हम लोग अपनी OPD प्रैक्टिसेस में देखते हैं दैट यू डू नॉट हैव टू सेल्फ मेडिकेट। यूट्यूब पे देख करके या मेडिकल स्टोर पे जा करके आपको पेन किलर्स या दवाइयां नहीं लेनी है। यू हैव टू टेक अ प्रॉपर ENT कंसल्टेशन। एंड द लास्ट इज, जो आपको क्या नहीं करना, दैट इज यू डोंट हैव टू डू इज, यू हैव टू कीप योर ईयर्स ड्राई। कान में कुछ भी कॉटन लगा के रखना है,
यू डोंट हैव टू अलाउ वाटर और एनीथिंग एंट्री, कान में कुछ भी पानी जैसा जाने नहीं देना, नहाते वक्त, मुंह धोते वक्त। सो नाउ अब इस डिजीज के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वल्सल्वा। इस डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये वल्सल्वा एक्सरसाइज है। मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ एंड आई विल लेट यू नो कि करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी नाक को बंद करना है और मुंह बंद रख के नाक से आपको सांस छोड़ना है ताकि वो प्रेशर कान में जाए। जो नई प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नाक खोल करके आपको सबसे पहले एक्सहेल करने की कोशिश करनी है, यानी कि सांस को बाहर छोड़ने की कोशिश करनी है ऐसे। अब सेम चीज आपको नाक बंद करके ट्राई करना है ताकि आप कान में हवा डाल पाए। आपको फील होगा कि आपका कान का पर्दा जो है वो मूव कर रहा है, ठीक। इस एक्सरसाइज को हम लोग वल्सल्वा बोलते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस इस 40-50 टाइम्स अ डे। दिन में हर 2-4 घंटे बाद, 5-10 बाद ये आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। दिस विल हेल्प योर यूस्टाशियन ट्यूब गेट बेटर, राइट। यूस्टाशियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब उन लोगों के लिए जैसे बच्चे वल्सल्वा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनके लिए, या फिर बहुत सारे अडल्ट्स, मेरे सिखाने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, एक बलून ले सकते हैं। उस बलून को फुलाने की कोशिश करना है आपको, क्योंकि बलून फुलाते हुए आप प्रेशर डालोगे। एक बार जब बलून एक लिमिट तक फूल जाएगा, उसके बाद वो सारा बैक प्रेशर आपके यूस्टाशियन ट्यूब में जाएगा। अब ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? वन मोर थिंग, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इस बीमारी का, तो हम एक नाक की ड्रॉप देते हैं, ना कि एक कान की ड्रॉप देते हैं। उसका रीजन ये है कि यूस्टाशियन ट्यूब डिसफंक्शन में, देखिए आपका कान है और ये कान का रास्ता है। यूस्टाशियन ट्यूब डिसफंक्शन, आपका कान का पर्दा एकदम ठीक होता है। अगर हम कान की ड्रॉप देंगे भी तो वो जाके कान के पर्दे से टकरा करके वापस आ जाएगी। जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये है यूस्टाशियन ट्यूब, आपको इस जगह मेडिकेट करना है। तो इसका बेस्ट रास्ता ये थ्रोट से, यानी नाक के पीछे से। इसलिए हम लोग यूस्टाशियन ट्यूब डिसफंक्शन में